हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विद्यालय पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यालय पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर थर्ड का सी है। और ये चैप्टर का नाम जो है हम लोग का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसको हम लोग द्विघात समीकरण भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग की क्वेश्चन है और ये लेक्चर का पहला वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, इससे पहले 3 का बी और ए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और बुक की बात कर लूँ तो ये बुक हम लोग का हो जाएगा कौन सा? भारती भवन। ठीक है, कौन सा बुक हो जाएगा? भारती भवन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को 3 का सी से आज से। और ये कंटिन्यू रहेगा आप लोग की पूरी चैप्टर जब तक एंड नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द चैप्टर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और जो भी चैप्टर एंड अभी तक नहीं हुई होगी आप लोग मुझे कमेंट में बताते रहना हम लोग, या फिर जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो वो मुझे बताते रहना। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है क्या कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यदि दो लगातार, ठीक है, ये मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि यदि दो लगातार धन पूर्णांक का गुणनफल, ठीक है, यानी सबसे पहले यहाँ पे समझ लो यदि दो लगातार धन पूर्णांक का क्या मतलब होता है। पूर्णांक संख्या मतलब कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या मतलब समझ लो ना, पूर्णांक संख्या तो यानी कि अगर आप एक संख्या, यानी कि अगर आप संख्या x ले तो जैसे पूर्णांक संख्या 1 2 3 4, यानी बिना दशमलव वाले नंबर को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो कह रहा है लगातार पूर्णांक संख्या, तो यानी 1 लेंगे तो दूसरा लेना पड़ेगा 2 3, इस दोनों में गैप कितना का है? 1 से 2 में 1 का, 2 से 3 में 1 का, 3 से 4 में 1 का, और 4 से 5 में भी हम देखेंगे तो गैप कितने का है? 1 का गैप है। ठीक है, तो यानी कि अगर इसको यानी कि ये बीजगणित का पार्ट है, तो यानी अगर हमें पहला संख्या लिखना होगा तो माना कि पहला संख्या अगर हम लिखे, ठीक है, कंसेप्ट पहले समझ लो, तो माना कि पहला संख्या बराबर अगर हमें लिखना होगा तो ये हम क्या लिखेंगे? पहला संख्या लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? x। और दूसरा संख्या अगर लिखना होगा ना, तो अगर धन पूर्णांक की बात होगी, किसकी बात होगी? धन पूर्णांक की। ठीक है, अगर दूसरा संख्या लिखने के लिए कहेगा ना तो इसमें गैप हम देखेंगे कितना का है, तो इसमें गैप कितने का है? 1 का, तो दूसरी संख्या आ जाएगा x + 1। ठीक है, इसी तरह तीसरा संख्या की बात की जाए, तीसरा संख्या, ठीक है, तीसरा संख्या तो यानी हमने एक एक का बढ़ाते जाना है, तो यानी x + 2 1, तो यहाँ आ जाएगा 2। इसी तरह चौथा संख्या लिखेंगे तो ये आ जाएगा x + 3। ठीक है, इसी तरह करना है। तो यहाँ पे आपको ना इसमें इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि पूर्णांक पे हम x + 1 लेते हैं या 2 लेते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है? ठीक है, इसी तरह आपको क्वेश्चन मान लीजिए कह दिया जाए, क्वेश्चन मान लीजिए सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कह दिया जाए आपको क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन कह दिया जाए कि 3 लगातार सम धन पूर्णांक, सम संख्या या सम धन पूर्णांक, धन मतलब ये पॉजिटिव नंबर लेने के लिए कहता है, 3 लगातार सम संख्या का लिखें। मान लीजिए क्वेश्चन में आएगा 3 लगातार। ठीक है, तो सबसे पहले तो सम संख्या जो 2 से कट जाए, यानी पहला सम संख्या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, यहाँ पे 10 होता है, यही होता है ना, इसके अलावा आगे भी होंगे। तो यानी अगर पहला संख्या अगर x आप लिखते हो, पहला संख्या अगर आप x लिखते हो तो दूसरा में हम देखेंगे गैप कितने का है। सम संख्या में गैप 2 2 का होता है, तो दूसरा संख्या हमें कितना लिखना होगा? यानी लिखना होगा x + 2, और तीसरा कितना लिखना होगा? इस 2 में बढ़ाते जाइए x + 4, और यहाँ पे चौथा लिखना होगा कितना? x + 6। ठीक है, x + 6। इस तरह से ये होता है, इस तरह से ये होता है। अब ये चीज़ आपको समझनी होगी, ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे अगर मैं अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछ दिया कि 3 लगातार या 2 क्रमागत या लगातार एक ही चीज़ होती है। क्रमागत मतलब लगातार होता है, इंग्लिश में उसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 क्रमागत विषम संख्या अगर आपको लिख दे, ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्या,
3 क्रमांक विषम संख्या, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले विषम संख्या क्या लिखते हो, मान लो कहीं से भी विषम स्टार्ट कर लो, यानी मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो हमें तो इसमें सिर्फ गैप पता करना है ना, गैप कितना है। तो पहला विषम संख्या अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे x। दूसरा लिखने के लिए हम ये मत सोचना कि यहाँ पे 3 2 5 7 ऐसे करके आता है, x+3 मत लिख देना, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे 3 लिखें ना, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे x, गैप 2 का है तो 2, और फिर तीसरा लिखेंगे कितना यहाँ पे x+4, और चौथा लिखेंगे तो x+8। अगर आपकी मर्जी कि मान लीजिए सर जी मेरा मन होता है कि मैं पहला विषम संख्या या पहला सम संख्या, कुछ इस टाइप का, मतलब पहला सम संख्या विषम संख्या जो भी आपको मानना हो, मैं मान लेता हूँ x+1, हाँ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा जो लिखेंगे ना, इसमें 2 बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि सम और विषम में दोनों का गैप कितना होता है। दूसरा लिखेंगे तो x+2, 1 है तो 3 लिखना होगा, फिर x+5 लिखना होगा। तो ऐसे करके आपको लिखना होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। रेस्ट ऑफ चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा आप में, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको कर दिया डिलीट, और ये आ गई आपकी क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है आपकी। चलिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 लगातार धन पूर्णांक का गुणनफल, ठीक है। तो यानी कि 2 लगातार धन पूर्णांक का गुणनफल है, यानी पूर्णांक संख्या लिखने, यानी अंतर 1 का चाहिए गुणनफल, और उसमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर है। तो उसको समीकरण में कह रहा है लिखने के लिए, उसको क्या कह रहा है, समीकरण में लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि पहला धन पूर्णांक संख्या कितना, धन पूर्णांक संख्या बराबर कितना, x। 2 लगातार है तो पहले दूसरा लिखते हैं, 2 लगातार धन पूर्णांक, तो पहले इतना सॉल्व कर दे। तो दूसरा धन पूर्णांक कितना आ जाएगा, दूसरा धन पूर्णांक संख्या बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा x+1, ठीक है। कह रहा है कि 2 लगातार धन पूर्णांक का गुणनफल, यानी कि एक संख्या तो मेरा हमने पूर्णांक में एक ही लेंगे ना, पहला x लिखेंगे तो दूसरा x+1 लिखेंगे। कह रहा है उसका गुणनफल, यानी इस दोनों को गुना कर दो, ठीक है। और उसमें से छोटी संख्या, ये मेरा जैसे हम धन पूर्णांक बनाएंगे, तो अगर ये मेरा 1 है तो दूसरा 2 3, तो इसमें से हम पहले वाले को x मानेंगे तो छोटा यही हुआ ना, तो ये मेरा छोटा संख्या हुआ, ये बड़ा संख्या। कह रहा है दोनों का गुणनफल और उसमें छोटी संख्या x, यानी इसका अंतर किसके बराबर है, 25। तो हम लिख लेते हैं प्रश्न से, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें, प्रश्न से लिख लेते हैं। लिख लिया। अब कह रहा है कि इस दोनों का गुणनफल, यानी x और x+1 का गुना, और छोटी संख्या, छोटा संख्या हमने x माना भी है और दिया भी है, छोटा संख्या x का अंतर किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो इस समीकरण, इस कथन को समीकरण में लिख के दिखाने के लिए, तो यही क्वेश्चन है। तो अब इसको यहाँ पे इसको कर लीजिए, अब यहाँ पे समीकरण में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे समीकरण व्यक्त करना है, कर दीजिए। तो यह आ जाएगा x को इससे गुना कर दीजिए, तो यह आ जाएगा x²। और यहाँ पे या तो इसको यहीं भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और इसको चाहे तो आप आगे भी कर सकते हैं, अगर आपके बुक में ऐसा दिया हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। x को x से गुना करेंगे, ये x को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा x और x+1, और ये आ जाएगा कितना, इस x को इधर ले आओ, तो 25+x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, x को x से गुना करेंगे तो x², और यहाँ पे कितना आ जाएगा x², और इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा x, और यहाँ आ जाएगा 25+x। इस x को इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल भी कर दीजिए,
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 25। ऐसे भी कर सकते हैं, बट आपकी आंसर यहीं मिल रही है तो यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आगे करने की जो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ से मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना। चलिए, तो हमने यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर दिया। कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है एक आदमी 20 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदे, ठीक है, कुछ पुस्तकें खरीदे, यानी कितना खरीदे उसे नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं दिया है, ठीक है, उसे तो पता ही होगा। कह रहा है वह यदि उस रकम से एक और यदि उसी रकम से एक और अधिक पुस्तक पाता यदि पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता, यानी इसका औसत मूल्य 1 रुपया कम होता, तो इसको जितना पुस्तक खरीदा ना उससे एक और अधिक पुस्तक मिलता उसको, ठीक है। इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं, माना कि पुस्तकों की संख्या कितनी, हमें नहीं पता है, माना कि पुस्तकों की संख्या कितनी नहीं पता है, x लिख लेते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक पुस्तक के नाम निकालते हैं, औसत क्या लगा ये लिखते हैं, चूंकि चूंकि ठीक है, क्या लिखते हैं, चूंकि x पुस्तक, यानी कुछ पुस्तकें खरीदे है ना, तो हमने उस पुस्तक को x मान लिया, माना कि पुस्तकों की संख्या x, ठीक है, चूंकि x पुस्तकों का मूल्य, पुस्तकों का x पुस्तक लिख देते हैं ना, तो ये ज़्यादा बेटर, x पुस्तक का मूल्य कितना रुपया है, 20 रुपया। हम एक का निकाल लेते हैं, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना आ जाएगा, यानी कि आप सोचो 8 पुस्तक का मूल्य 40 रुपया है, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा, तो 40/8, तो x पुस्तक का मूल्य 20 है, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना आ जाएगा 20 और बट्टा कितना x, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न से हमें क्या कह रहा है, प्रश्न से हमें क्या कह रहा है कि यदि उस रकम में एक और पुस्तक पाता तो पुस्तक का मूल्य, यानी एक पुस्तक का जो एवरेज हम निकाला, ठीक है, एवरेज मतलब औसत मूल्य का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर आपने 40 रुपया में 8 सामान खरीदे तो इसका एवरेज यही कहलाएगा ना, यानी जितना मिला और उससे जितना खरीदे उसे डिवाइड कर देंगे, यानी 5 रुपये एवरेज पड़ा, एवरेज ही ना। तो कह रहा है कि यदि वो एक पुस्तक और पाता तो औसत मूल्य में 1 रुपया कम हो जाता, ठीक है। तो प्रश्न से हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख दें, हाँ, प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से, ठीक है, एक पुस्तक और पाता, ठीक है, प्रश्न से, तो एक पुस्तक और मिलता तो पुस्तक की संख्या ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, ये मूल्य निकालते हैं, ठीक है, औसत मूल्य निकाल देते हैं इसका, ठीक है, एक पुस्तक, फिर एक पुस्तक का मूल्य कितना आ जाता, यानी तब जो हो जाता प्रश्न से x + 1 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, उतना ही रकम में, यदि उसी रकम x + 1 पुस्तक का मूल्य कितना आ जाएगा 20 रुपया, और यहाँ से एक पुस्तक का मूल्य निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 20 और x + 1। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ चीज़ें, ठीक है। एक आदमी ने कुछ पुस्तक खरीदा, पुस्तक की संख्या नहीं पता, x मान लिया, ठीक है, एक पुस्तक इसीलिए निकाला क्योंकि इसका एवरेज पता चल जाएगा। कह रहा है उसी रकम में उसे एक पुस्तक और मिल जाता, उसी रकम में क्या मिलता, उसी रकम में क्या होता, उसे एक पुस्तक और मिल जाता, ठीक है।
तो यहाँ पे पुस्तक की संख्या हमने बढ़ा दी, x+1 पुस्तक कितने में, इतने में, ठीक है, मिल जाता है, ठीक है। यदि औसत मूल्य 1 रुपया से कम होता है, तो यानी ये 1 रुपया कम होता ना, ये 1 रुपया कम होता, इसको ये वाली एक पुस्तक मिल जाता स्टाम्प, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको सॉल्व ऐसे कर लिखेंगे कि यदि, ठीक है, प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे पुनः प्रश्न से, आप चाहे तो लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा कितना कि इसमें ये मिल जाता यदि इसका औसत मूल्य 1 रुपया कम होता, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 20 और x+1, और ये क्या 20 + x से 1 रुपया कम होता, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे और मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इस x को हम लोग इधर लेके आते हैं और देखते हैं क्या हो जाता है, ठीक है। तो 20 और ये आ जाएगा x+1, और इस x को इधर ले आओ तो 20 और -x इधर आ जाएगा -1, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, तो इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा x+1 और ये आ जाएगा कितना x। देखो मैंने त्रिकोणमिति में आपको बहुत चीज़ें सिखाया है कि अगर इस टाइप का रहेगा तो उसको सॉल्व एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आई थिंक मुझे आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो x+1 से x+1 कट गया, तो यहाँ 20 से गुना हो जाए, जो यही हमने सिखाया था ना, जिससे जो कट जाए उसको छोड़ दो, बाकी जो रेस्ट बच जाए उसको ऊपर वाले से गुना कर दो। तो x+1 से x+1 गया, तो 20 को x से गुना करेंगे तो ये 20x, और -x से x कैंसिल हो गया, तो 20 को गुना करेंगे कितना x+1 से, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए यार, क्या है 20x और ये आ जाएगा 20, इसको गुना कर दीजिए, 20 को x से करेंगे, ये आ जाएगा 20x, माइनस से गुना करें साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना -20, इसको गुना करेंगे तो ये x को इससे गुना करेंगे तो x², और 1 से x को करेंगे तो x, और ये आ जाए -1, और नीचे में कुछ नहीं 1 दे दीजिए। देखो 20x प्लस में है माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा, यहाँ से आ जाएगा कितना, ये ऊपर में रह गया -20 और नीचे में रह गया कितना x² + x, और यहाँ आ जाएगा -1 और ये, ठीक है। आप चाहे तो ऊपर वाले माइनस को ऐसे काट भी सकते हैं, ऊपर वाले माइनस को, इस माइनस से ये माइनस हटा भी सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो हटा दीजिए, अगर नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, इच्छा है तो हटा दीजिए, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं हटाने की इच्छा है तो आप नहीं भी हटा सकते, ठीक है। इसको 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा x², क्रॉस गुना कर दीजिए x² को 1 से और 20 को 1 से, तो ये 20, इस 20 को इधर ले आ जाओ, x² + x, और ये आ जाएगा -20, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन, बट हमें क्या करना है, पुस्तकों की संख्या निकालना है, हमें क्या करना है, पुस्तकों की संख्या निकालना है, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, समीकरण व्यक्त कीजिए क्या, हाँ, तो समीकरण का, इस कथन को समीकरण व्यक्त कीजिए, फिर समीकरण, ठीक है। तो हो गई समीकरण में ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा क्या, इसका समीकरण हो गया, ये जो चीज़ है ना, ये इसका समीकरण हो गया, और इसकी घात जो होगी ना, हाईएस्ट पावर को घात, इसका डिग्री कितना आ जाएगा, हाईएस्ट पावर कितना 2, तो ये वही आपकी आंसर। आई होप इस वीडियो को आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को बता दूं कि ये जितने भी टॉपिक है ना, सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, हमारे वेबसाइट जो vidyanipoint.com है, वहाँ पे भी आपको इसका PDF वगैरह सारा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।